छोरे पंचायत में कैंप होला गेलिए तब पता लगले, नहीं जेते तो पतो न लगते बीमारी आरो बढ़ जेते। हमारी संस्था जो है वो मुख्यतः टीबी पे काम करती है। टीबी बीमारी जो होती है उस पे काम करती है। और अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वेव 11, उसमें हम लोग कैंप जो करते हैं समुदाय में, उसके लिए हमें पहले प्री टेस्ट मतलब पूरी तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए जिस दिन कैंप होता है उस दिन लगभग 60 से 70 लोग आते हैं, तो उनको सही से सबको जांच हो पाए उसके लिए हम लोग सबसे पहले उनको लाइन में लगवा देते हैं ताकि सबका 1 बाय 1 जांच हो। और जांच में सबसे पहले हम लोग उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे उनका पहले नाम लिखते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद फिर हम उनका स्क्रीन करते हैं उनको, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अभी वर्तमान में इनको टीबी का कोई लक्षण है या नहीं है। जैसे लक्षण में अगर आप देखिएगा तो जैसे टीबी का लक्षण है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, किसी को खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा है यानी कफ आ रहा है, सीने में दर्द है, बुखार लगता है, इसी तरीके से जो लक्षण है उसका पता लगाते हैं। फिर हम लोग उनका खांसी का एक जांच करते हैं जिसको श्वासा जांच कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आला जांच करते हैं उनका। उसके बाद फिर हम लोग उनका एक स्वैब टेस्ट करते हैं। स्वैब टेस्ट इसलिए करते तो हम सभी का है, लेकिन ज़्यादातर फोकस ये रहता है कि जिनको बलगम नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें बलगम नहीं आता है, तो ये जो जांच है उसमें हमें बहुत मदद करता है जांच में, स्वैब जांच कराने में। फिर हम लोग उनको डिजिटल एक्सरे के लिए भेजते हैं। डिजिटल एक्सरे जो होता है वो अलग थोड़ा सा रहता है ताकि लोगों को भीड़ ना लगे, एक जगह ना हो, उसके लिए अलग से एक्सरे के लिए उनको भेजते हैं जो बगल में ही होता है। कैंप में जितने भी लोग आ रहे हैं सबको हम स्क्रीन कर रहे हैं। अभी बहुत ऐसे लोग हमें मिले हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक लोग मिले हैं हमें, जिन्हें टीबी का कोई लक्षण नहीं था, और हम इन माध्यम से उनका स्क्रीन किए तो उनमें टीबी का बीमारी था, तो इसीलिए हम सबको कर रहे हैं। जाँच होते रहे पंचायत में पर आशा लिखन कर, तो हम कहले हमारा पास में कोई बीमारी है ना, जाँच करबै करती। तो हमारे साथ बोलखिन कि चल न जाँच हो, जाँच करवा लियो। तब गेलिए, वहाँ बोलखिन करे जाके जाँच हो से टीबी आर के हो, तब करवेलिए। तो हमरा कब मांगलखिन तो कब लेके दिलिए, कहलखिन इनका पास में टीबी के शिकायत है। तब 6 महीना तक दवाई कहलखिन खाए ले, दवाई खेलिए तो हमरा ठीक हो गया। जितने भी पर्सन विथ टीबी हम लोग को निकालते हैं, फील्ड से निकलते हैं, तो उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो उनके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका हम लोग रेफरल स्क्रीनिंग करते हैं, और आला, श्वासा और एक हाल ही में स्वैब जांच आया है वो भी करते हैं। अगर उनके पास सिम्टम है फिर भी और नहीं है फिर भी उनका हम स्वैब जांच करते हैं, क्योंकि हो सकता है जो पर्सन विथ टीबी हैं घर में सभी लोग साथ में रहते हैं, इससे स्वैब जांच से वो आ जाता है जो उनके पास ये परेशानी है या नहीं। जितने भी महिलाएं जो हमसे पहले छूट जाती थी वो अब कैंप के दौरान हम लोग उनको जांच करवाते हैं। सारी जांच प्रक्रिया होने के बाद अगर उनमें टीबी पॉजिटिव आता है तो उनको हम अपने सरकारी अस्पताल से जोड़ के उनको दवा उपलब्ध कराते हैं, और उनको जब तक दवा चलता है तब तक उनकी देखरेख हम लोग करते हैं। जी अब खाली एगो दूध दही खा छिए, दूध खाए ले फल फूल खा छिए, ओहिमे खाली पैसा लगै छै। मतलब पहले अन्य सब ओन्ही पैसा चला डॉक्टरे के, कहियो नहीं 1 रुपया बचे, हमेशा फकीर रही। प्राइवेट से दवाई चले ना तो दवाई न दे, 7 दिन के दवाई दे। एगो कमाए वाला महीने पैसा पिटबै 10,000 रुपया, हफ्ते हमरा में लगे पैसा, न दिया पुता कुछ हो न घर के आदमी। तो सरकार की मूलभूत सुविधा से जो वंचित है, और उनका जो है सो जो दूरी होने के वजह से सरकार की जो भी टीबी का सुविधा है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते थे। और पहुँचने के लिए उनमें सबसे जो बड़ा दिक्कत था, दैनिक मजदूरी करना पड़ता था उनको। अगर वो अस्पताल आते हैं तो उनको पूरे दिन का दिहाड़ी छूट जाता था, इस वजह से वो नहीं जुड़ पाते थे। हम लोग जब कैंप लगाए हैं तो वो वहाँ पर जाके कैंप से जुड़ रहे हैं, और कैंप के माध्यम से उनकी पहचान हो पा रही है।
टीबी का जो सबसे ज़्यादा जो बर्डन है वो इंडिया में है, और अगर हम जो नए नए जो पद्धति आ रहे हैं उसको अगर हम लागू करते हैं और समुदाय के बीच में जाके अगर हम इस योजना का हम अगर सुविधा देते हैं तो जो भारत सरकार सपना देख रही है और साकार भी हो सकता है।